जो काराकोरम हाईवे है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो क्राउन ऑफ ज्वेल कहलाता ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा। गिलगित बाल्टिस्तान में पाक चीन तिजारत से वाबस्ता मालबरदार गाड़ियां 3 दिन से नगर में शारे कदम पर खड़ी हैं। ताशरों का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के कानूनी हैसियत के बायस कस्टम्स टैक्सेस में खुसूसी रियायत दी। चाइना और तुर्की, इन दोनों ममालिक के खिलाफ इंडिया ने जिस तरह से मुहिम तेज की हुई है, इनको निशाने पर रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। सारे इत्तेहादियों का नाम लेकर हमें हिट करते हैं, तो आप भी इजराइल का नाम ले। आप ना इजराइल से डरें, आप लोगों ने इजराइल से डर डर के ये दिन लेकर आ गए। पाकिस्तानी डिक्टेटर्स बामुकाबला पाकिस्तानी खवातीन, जालिम और मजलूम की दास्तान। लोकल लोग हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के पास में आतंकवादियों को कंपनसेट करने का पैसा है, पर हमारे बेनिफिट के लिए काम करने का पैसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल हमारे साथ था, तो जो तंजीमें लड़की पसंद तंजीमें ये कह रही है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम इंडिया का साथ देंगे, दरअसल ये इजराइल के इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता इस खत्ते से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की क्या औकात है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। पहले बलूचिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, अब दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान में। अब दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान जो CPEC है, उसकी छाती पर खड़ा होकर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। और दोस्तों वो बोल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रही है, उनको जीने का पूरा राइट्स नहीं दे रही है, और दोस्तों उनको यूज़ करा जा रहा है, और दोस्तों उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और उनके लिए कुछ भी नहीं करा जा रहा है पाकिस्तान में। दोस्तों इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि POK वाली जो ज़मीन है उसको पाकिस्तान की आर्मी छीन कर चीन को थमा रही है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ लात और जूते खाने के लिए बनी है, और लात और जूतों से सिर्फ भारत ही उसको पीट सकता है। इस बात से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, और वो लोग भारत पर ब्लेम कर रहे हैं कि भारत ये सब करवा रहा है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे के वीडियो की तरफ। धन्यवाद। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता इस खत्ते से। जब तक वो बैठा हुआ है, जब तक ये उनके जो मफादात इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को चैन उसी वक्त आएगा जब तक हम अपना केस पूरी दुनिया के सामने बड़ा खुल के वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। और जिस सब ये बात हो रही थी, खंडेरी साहब बात कर रहे थे, तारिक साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब, कि हमारी तैयारी में किसी जगह कोई झोल नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पहले वर्ष की मोदी आएगा, मोदी नहीं हुआ कौन आ जाएगा वहाँ पे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी को, ठीक है, एक फिगर हमारे सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने कांग्रेस पीछे नहीं रही। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब भी कांग्रेस रही है, उसने पाकिस्तान की बना नहीं किया। उनका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद उनका भी वही है जो मोदी साहब अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसलिए हमें अपनी जो है ना पसंद नापसंद की उतार के बैठ के ओल्ड हार्ड फैक्ट्स उनको सामने रख के फिर हमने केस भी तैयार करें, फिर हम बात भी करें, और फिर अपना जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी पोलिटिकल सियासी क़यादत है, वो पूरी तरह एक्टिव होकर जाए। अगर इसके बगैर आप जाएंगे तो आप किसी के पास भी चले जाएं, लाल साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर वो पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे, वो भी अपना मुकदमा नहीं पेश कर सके। इसलिए मैं मेरी जो नाक़िस राय में हमें जरूरत इस बात की है कि हमें जो भी हम मफूद बाहर भेजें, उनको बाकायदा ब्रीफिंग के साथ उनके अपने साथ पूरी तरीके से, ताकि जो भी जाए सिर्फ एक ही बात हो सारी तरफ से। मुख्तलिफ तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन जो पैगाम जाए वो सिर्फ एक होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया कभी सुनेगी बात आपको। डॉक्टर तारिक साहब, जो अगर मोदी के बयान से आप शुरू करें तो 71 वाले वाक़े से, जब वो मुफ्ती बानी को सपोर्ट करने के लिए वो क्लेम करते हैं कि हमने आपके साथ ये काम किया था, तो पाकिस्तान को 2 लाख करने के वाक़े के अंदर उनका रोल था। आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग होती है तो 55 मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता है, तो उसके अंदर या एक उनका वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो स्वामी असीम आनंद है, उसका नाम आता है, या उनका एक सर्विंग आर्मी अफसर कर्नल प्रोहित, उसका नाम आता है। तो थाउजेंड्स ऑफ सच इवेंट्स जो टेररिज्म के हैं वो अवेलेबल हैं। हमें उसको पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की प्रॉपर डॉजियर चाहिए। आप लेके जाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि ये वाक़यात हैं, जहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहे हैं वो तभी के वाक़यात हैं, सारी पूरी तफसील दें दुनिया को। भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये बड़ी जायज़ बात है, लेकिन देखिए 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने इससे पहले प्रोपेगेंडा वार में ये बात माननी चाहिए, वो हमसे आगे रहा है कि झूठ बोलने में, और शायद अब ये इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में इंडिया कामयाब रहा है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया जंग से पहले
और मजलूम बनने की कोशिश करता रहा है कि जनाब दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंद। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस काराकोरम हाईवे की बात करूं तो बेसिकली ये साल भर चालू भी नहीं रहता। ये चालू रहता है 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर के बीच। बाकी समय इतना ठंडा मौसम रहता है कि उस समय पर यहाँ से ट्रक वगैरह नहीं जा पाते। ऐसी कंडीशन में अभी का समय सबसे पीक समय होता है जब सामान को ट्रांसफर किया जा सकता है, लोग इधर से उधर जा पाते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यूं भी 6 महीने तक बंद रहता है। ऐसी कंडीशन में इस पीक समय पर पिछले 3 दिनों से पूरा के पूरा हाईवे ब्लॉकेड है और ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए लोगों ने यहाँ पर ब्लॉकेड किया हुआ है। अब आप कहोगे लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट कर क्यों रहे? पिछले 3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको चलाया जा रहा है पाकिस्तान चाइना ट्रेडर एक्शन कमेटी के द्वारा, और इनका कहना यह है कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है और डेवलपमेंट ना होने के कारण कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं। लोग यहाँ पर कमाते कैसे हैं? बेसिकली चाइना से जो सामान आता है उस सामान को सोस्ट पोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, फिर सोस्ट पोर्ट से वहाँ पर के जो लोकल ट्रेडर्स वगैरह हैं वो उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग से ही लोगों को पैसा आता है। ये ट्रेडिंग के जरिए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट दोनों क्रिएट होता है। प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट ट्रेडर्स क्रिएट होते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर्स, कस्टम क्लियरेंस के एजेंट, शॉप के ओनर्स, होटल के ओनर्स, बिजनेस मैन जो छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब के सब यहाँ पर डिपेंडेंट है ट्रेडिंग के ऊपर। चाइना से जो सामान आएगा उसको उठाएंगे और बाकी पाकिस्तान के अंदर ले जाके बेच देंगे, उससे ही इनका खर्चा चलता है। बट पिछले 6 महीने से जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, सोस्ट ड्राई पोर्ट क्या है? तो बेसिकली ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जहां से चाइना का सामान आके यहां पर पहले रुकता है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो ये जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है यहां से कस्टम क्लियरेंस रोक दी गई है, जिसकी वजह से लगभग 257 कंसाइनमेंट अभी तक रुके हुए हैं दिसंबर 2024 से। दिसंबर 2024 के बाद किसी भी लोकल को यहां पर क्लियरेंस नहीं दिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके कारण से पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान अभी के समय पे अनएम्प्लॉयड हो चुका है। और जब इन लोगों को कस्टम क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है तो फिर सामान चाइना से पाकिस्तान में ट्रेड हो कैसे रहा? बेसिकली माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी है और उस नई ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरेंस देके सारा सामान बेचा जा रहा है और जो भी पैसा है वो पाकिस्तानी आर्मी की जेब में जा रहा है। यानी कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन के पाकिस्तानी आर्मी अपनी जेब भर रही है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि भाई पिछले 6 महीने से हमारा सामान, हमारा कंसाइनमेंट यहाँ पर क्यों रोका गया है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।